ये खजाना अब तुम्हारा हुआ, ये लो और अपने भाई का कर्ज उतारो। तेरे जैसे मनहूस को पाल पोस कर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आर्यन उसके हाथ से संदूक लेकर जंगल की खाई की तरफ भागा। जब तक तू पैसे नहीं लाएगा इस घर की चौखट के अंदर कदम मत रखना। और हाँ, तेरी पत्नी मीरा यहाँ काम करेगी। अरे ओ आर्यन, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक यहीं खड़ा है। क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने की कसम खा रखी है? माँ, ऐसा मत कहिए। मैं अभी जमींदार साहब के खेत पर जा ही रहा हूँ। कल की मजदूरी मिलते ही सारा अनाज घर ले आऊंगा। बस कल तक का और सब्र रखिए। सब्र मेरा खत्म हो चुका है। जब तक तू पैसे नहीं लाएगा इस घर की चौखट के अंदर कदम मत रखना। और हाँ, तेरी पत्नी मीरा यहाँ काम करेगी, लेकिन तू आज रात घर के बाहर ही रहेगा। जा, अब घर के बाहर निकल, मनहूस शक्ल मत दिखा अपनी। जैसा आप ठीक समझे माँ। आप कहती हैं तो मैं बाहर ही सो जाऊंगा, पर आप नाराज मत होइए। आर्यन भारी मन से काम पर निकल गया। इधर घर में मीरा अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानी अपने ही बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। हे ईश्वर, माँ तो करुणा का सागर होती है, फिर माँ जी इतनी कठोर क्यों है? क्या सिर्फ सगा खून ही अपना होता है? आर्यन जी उन्हें इतना प्यार देते हैं, फिर भी उन्हें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया जा रहा है। आज रात वो इस ठंड में जंगल के पास कैसे रहेंगे? दूसरी ओर ममता अपने सगे बेटे रोहन पर जान छिड़कती थी, जो एक नंबर का कामचोर और बदतमीज लड़का था। बेटा रोहन, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, तू तो कमजोर हो जाएगा ना। ले, खा ले। धत तेरी की माँ, कितनी बार बोला है मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया कर। और ये क्या घास फूस बना दिया? मुझे ये घर का खाना पसंद नहीं है। मैं शहर से खा कर आया हूँ। इसे ले जा यहाँ से, वरना फेंक दूंगा। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात करेगा? मैं तेरे लिए इतनी मेहनत करती हूँ। मेहनत तो वो गधा आर्यन करता है, तू तो बस चिल्लाती है। मुझे सोने दे और दोबारा मत आना, और ये खाना भी ले जा। रोहन की बातें ममता के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन उसका अंधा मोह कम नहीं हुआ। वहीं आर्यन जंगल के किनारे एक गुफे के पास रात बिताने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आर्यन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एक घायल सिपाही दिखाई दिया, जिसके पास एक छोटा सा संदूक था। यहाँ से आर्यन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने चंदनपुर की किस्मत बदलने वाली थी। तुम एक नेक इंसान लगते हो। ये संदूक, इसे संभालो। इसमें गांव के पुराने मंदिर के खोए हुए आभूषण हैं। डाकुओं ने मुझ पर हमला किया। इसे सही हाथों में पहुंचाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भाई, आपको वैद्य के पास ले जाना होगा, और ये संदूक मैं इसे कैसे संभालूंगा? क्या कुछ भी करो, मगर समय नहीं है। बस याद रखना, इसे किसी लालची की नजर से बचाना, विशेषकर अपनों से भी। सिपाही इतना कहकर बेहोश हो गया। आर्यन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ घर से बाहर निकाले जाने का दुख था, और दूसरी तरफ ये भारी जिम्मेदारी। उसने तय किया कि जब तक सिपाही ठीक नहीं होता, वो उस संदूक को जंगल में ही एक सुरक्षित पत्थर के पास छुपा दिया। अगली सुबह आर्यन चुपचाप घर लौटा ताकि मीरा का हाल जान सके, लेकिन घर पहुंचते ही उसे ममता की चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटा रोहन, ये तो क्या कह रहा है? शहर के कुछ गुंडे घर के बाहर रोज रोज चक्कर क्यों काट रहे हैं? और तूने उनसे इतनी बड़ी रकम क्यों ली? रोज आकर ताना मारते हैं। चुप कर बुढ़िया, मुझे पैसों की जरूरत थी। जुए में हार गया तो क्या हुआ? अब वो लोग कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो वो तुझे और इस घर को उठा ले जाएंगे। हे भगवान, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? आर्यन कहाँ है? वो जरूर कुछ करेगा। आर्यन, वो भिखारी क्या करेगा? वो तो खुद दूसरों के खेतों में पसीना बहाता है। माँ, अब तेरा ये लाड़ प्यार काम नहीं आएगा। या तो पैसे दे या घर खाली करने की तैयारी कर। अजी, आप ठीक तो हैं? रात भर आप कहाँ थे? माँ जी ने तो सारा हद पार कर दिया है। रोहन भैया ने घर को दांव पर लगा दिया है। शांत हो जाओ मीरा, मैंने सब सुन लिया है। माँ ने भले ही मुझे दुत्कारा हो, पर मैं उन्हें इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे डर है कि रोहन की नीयत और खराब हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? जंगल में मुझे कुछ मिला है मीरा, कुछ ऐसा जो या तो हमारा घर बचा सकता है या हमें और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आर्यन की आवाजें सुनकर ममता और रोहन वहां आते हैं। ममता आर्यन को देखते ही चेहरे पर बनावटी आंसू आ गए
उसे लगा कि शायद आर्यन के पास जमींदार से मिले कुछ पैसे होंगे। बेटा आर्यन, मुझे माफ कर दे। कल गुस्से में मैंने तुझे क्या क्या नहीं कह दिया। देख, तेरा भाई रोहन बड़ी मुसीबत में है। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। क्या तेरे पास कुछ जमा पूंजी है? माँ, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन लेकिन क्या क्या छिपा रहा है तू? तेरी आंखों में कुछ अलग ही चमक है आर्यन। सच बता, क्या तूने कहीं डाका डाला है या फिर तुझे कुछ मिला है? रोहन की गिद्ध जैसी नजरें आर्यन के चेहरे पर गड़ी थी। आर्यन समझ गया था कि सच बताना खतरे से खाली नहीं है। उसने संदूक की बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। भाई, वहाँ कोई खजाना नहीं है। मैं तो बस एक घायल मुसाफिर की मदद कर रहा था। तुम गलत समझ रहे हो। अरे छोड़ इसे रोहन, अगर इसके पास कुछ होता तो क्या ये इस फटे हाल में रहता? ये तो पैदाइशी बदकिस्मत है। तू शहर जा और उन साहूकारों से थोड़ा और वक्त मांग। ममता ने ऊपर से तो आर्यन का साथ दिया, लेकिन उसके मन में भी लालच का बीज पनप चुका था। रोहन, आर्यन झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों में सच छिपा था। तू गुफा में जा और देख वहाँ क्या है। अगर कुछ कीमती मिल गया तो हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। रोहन अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ उसी गुफा में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि आर्यन ने सिपाही को पत्तों के बिस्तर पर सुला रखा था और संदूक पत्थर के पीछे छिपा था। कौन है गुफा के अंदर? उसे मत छुओ। ये मंदिर की अमानत है, लेकिन लालचियों के लिए वो श्रापित संदूक है। चुप रह बूढ़े, अमानत गई तेल लेने। अब ये मेरा है। मैंने इसे ढूंढा है तो ये मेरा हुआ। तभी वहां रोहन की माँ, आर्यन और वो जमींदार भी वहां आया जिसने रोहन को उधार दिया था। जमींदार को देखकर आर्यन के दोस्त डर के मारे वहां से भाग निकले। वाह रोहन वाह, कर्ज चुकाने का अच्छा तरीका ढूंढा है। ला, ये संदूक अब हमारा हुआ। संदूक दे और तेरा कर्ज माफ। ला इधर ले। जमींदार जबरदस्ती खजाना ले लेता है। रुक जाओ, वो संदूक मंदिर का है। उसे ले जाकर तुम सुखी नहीं रहोगे। शायद तुम्हें पता नहीं, मंदिर का सामान पापियों के लिए श्राप से कम नहीं होता। तो तू हमें रोकेगा? रुक, पहले तुझे ही रास्ते से हटाता हूँ। जमींदार आर्यन को मारता उससे पहले आर्यन उसके हाथ से संदूक लेकर जंगल की खाई की तरफ भागा। संदूक को खाई में फेंकने के बाद जमींदार तो वहां से भाग जाता है, मगर आर्यन कई दिनों से बिना खाए भूख के कारण वहीं बेहोश हो गया। आर्यन बेटा, आंखें खोल। मैंने तुझे हमेशा नफरत दी और तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं कितनी अंधी थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से भाई की ये हालत हुई। मैं कितना नीच हूँ जो राम जैसे भाई को समझ नहीं पाया। माँ, भाई रो मत। आप लोगों को चोट तो नहीं लगी? आप लोग ठीक हो ना? भाई, अब भी वक्त है। सुधर जाओ मेरे भाई। तभी वहाँ वही मुसाफिर आता है जो गुफा के पास बेहोश पड़ा था, और उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही संदूक था जो आर्यन ने खाई में फेंका था। रोना बंद करो ममता। आज इस बेटे के लहू ने तुम्हारे पाप धो दिए हैं। और आर्यन जो तुमने खाई में फेंका वो नकली था, और मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं, इस मंदिर का रक्षक हूँ। यह संदूक कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र की परीक्षा थी। जो इसे पाकर भी त्याग दे, वही इसका असली अधिकारी है। ये खजाना अब तुम्हारा हुआ। ये लो और अपने भाई का कर्ज उतारो। उस दिन के बाद ममता ने आर्यन को कभी सौतेला नहीं समझा। उसे भी उतना ही प्यार करने लगी जितना कि रोहन से करते थे। इंसान का व्यवहार ही उसकी असली पहचान है। नफरत से सिर्फ विनाश होता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और क्षमा से बिगड़े हुए भाग्य भी संवर जाते हैं। याद रखें, ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं।